बायो सेवर्ट के नियम का एक एप्लीकेशन, एक पहला एप्लीकेशन हम लोग कर चुके थे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण। ठीक, जाकर वहां देखिए 5 नंबर ये जो गेस्ट क्वेश्चन किया गया होगा फिजिक्स के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, ध्यान दीजिए। एक और एप्लीकेशन है बायो सेवर्ट के नियम की मदद से धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर एवं उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक, अब यह मान होता कितना है, तो जैसे आपको बता दिया जा, जो यह चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करता है हम लोग तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई, तो 4 पाई के जगह पर कभी कभी 2 आ जाएगा कटा के, जैसे देखिए 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू आई बटा में डी, या डी के जगह पे ए भी रेडियस या डिस्टेंस होता है, कभी आर लिखा मिलेगा, कहीं आपको ए लिखा मिलेगा, कहीं आपको डी लिखा मिलेगा। क्लियर, अब भाई 2 पाई से कट जाता है, तो यह जो फॉर्मूला आता है प्राप्त होता है म्यू नॉट बटा में 2 आई बटा में का चाहिए डी, यह आपको फॉर्मूला ये प्राप्त होता है और यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बायो सेवर्ट का नियम देखेंगे लोग। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को समझिए, दिया क्या गया है, क्या दिया है कि बायो सेवर्ट के नियम के मदद से धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर या उसके केंद्र पर कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसी का वैल्यू बताना है और ये वैल्यू इतना होता है, ये आपको प्रूफ करना है। इससे पहले ये तभी आप प्रूफ कर सकते हैं जब आपको बायो सेवर्ट का नियम पता हो। बायो सेवर्ट का नियम कहता क्या है, किसी अल्पांश लंबाई के छोटे से छोटे तार के लिए, ठीक ना, चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई का समानुपाती होता है। दैट इज इंप्लाइज, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। दूसरा बात क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी उत्पन्न हुआ, ठीक, वह उसी चालक तार का अल्पांश लंबाई का समानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई को हम लोग डीएल माने हैं, तो दैट इज दूसरा कंडीशन लिखेंगे लोग हम डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो साइन थीटा का समानुपाती होता है, दैट इज जो एंगल बनाता है तो उसका साइन थीटा यानी जया के वक्र का समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये लिख कहां से रहे हैं, अभी एक आपको फिगर में समझ में आएगा, ये हम मिटाते हैं। एक बायो सेवर्ट ने एक छोटा सा चालक तार लिया इस तरीके का, अब इस चालक तार की कुल लंबाई को माना एल, इसमें छोटा सा लंबाई काटा अब डीएल, ए और बी बिंदुओं के बीच में चालक तार की इस लंबाई को हम लोग डीएल कहेंगे, और यहीं से किसी बिंदु पी पर हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र के और इसके बीच का डिस्टेंस मान लिया था आर, जो ये एंगल बनता है वही साइन थीटा जया के एंगल को दिखाता है। क्लियर, आइए वही बोला गया कहा कि साइन थीटा का समानुपाती होता है, अल्पांश लंबाई का समानुपाती होता है, प्रवाहित होने वाली धारा का समानुपाती होता है। ठीक, अब आइए ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से किसी बिंदु के दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब ये दूरी का वर्ग जो डिस्टेंस है यहां से पी बिंदु से जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस का यह क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। दैट इज हमको चौथा कंडीशन मिलेगा, डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इन चारों इक्वेशन को मिलाते हैं तो हमको मिलेगा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। इस तरीके से एक आपको कंडीशंस दिया जाएगा। क्लियर, अब ये कंडीशंस प्राप्त होता है तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह जब हटाया जाता है तो यह हमको प्राप्त होता है, एक कांस्टेंट दिया जाता है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए कंडीशंस या ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए आप। ठीक, यह बायो सेवर्ट के नियम का अल्पांश लंबाई के चालक तार के कारण इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो भी उत्पन्न हुआ होगा उसका क्या निकाला गया, मान निकाला गया। यह चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु तक निकालना था, यहां तक, जो एक छोटे से चालक तार के कारण उत्पन्न हुआ, किसके कारण, छोटे से चालक तार के कारण। अब यह बोल दिया है क्या कि लूप, वृत्ताकार लूप के कारण, तो ध्यान दीजिए अब यहां पे हम लोग देंगे हेडिंग का वृत्ताकार लूप के कारण, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ध्यान दीजिए वृत्ताकार लूप के कारण कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए इधर, ठीक, सर्कुलर लूप, ठीक, मैग्नेटिक इंटेंसिटी,
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर लूप, इसके कारण हम लोगों को निकालना है। तो चलिए आइए हम एक सर्कुलर लूप बनाते हैं यहां पे। ठीक, यह लूप आखिर लिया कहां से गया, चलिए अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप समझिए। बोर्ड पर नहीं, सॉरी, काची पे, दीवार पे, ठीक ना। अब कट गया नीचे की तरफ से। ठीक, ध्यान दीजिए, इसका एक सेंटर माना जाएगा काची ओ। ठीक, अब यह सेंटर होता क्या है, आइए पहले आपको एक टोरॉइड के बारे में समझाते हैं हम। कि मान लीजिए कि हमारे पास कभी ना कभी किसी कंडक्टर में या किसी प्रकार के चालक में इस तरीके का कहीं ना कहीं कॉइल देखे होंगे लोग। ठीक, अब यह कॉइल इस पर लपेटा गया होता है इस तरीके से। ध्यान दीजिए, यही वृत्ताकार लूप बनाता है। आगे जाके एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने भी इसे बताया। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यह वृत्ताकार लूप, तो इसमें से किसी हम एक लूप को निकाल लिए हैं, ये वाला दिख रहा। अगर ये हुआ तो इसका रेडियस मान लीजिए, हम मान लेते हैं डिस्टेंस के तौर पे, इसका रेडियस मान लिया गया a, या इस डिस्टेंस को हम r भी मान सकते थे जो यहां बताया गया है। अगर सोचिए, तो अगर त्रिज्या को यदि इस पे हम डाल दें और यहां से एक स्पर्श रेखा खींचे, तो यह त्रिज्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल। क्या डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल। और यह जो है छोटा सा खंड, तो यह ये वाला भाग लिया गया है। जस्ट लाइक इसको हम बाहर निकाल दें, तो यहाँ ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, नहीं तो किताब में देखने पर हवा नहीं लगता ये थ्योरम पर। अब यही जो लिया गया है बिंदु ए तथा बिंदु बी, हाई बिंदु ए हो गया, यह बिंदु बी, और यह इतना बड़ा सर्कुलर लूप है, इसका एक छोटा सा खंड निकाला, यानी छोटा सा लंबाई काचे डीएल। क्लियर? अब ऐसा छोटा छोटा खंड मिलके यह क्या बनाया है? वृत्त, यह सर्कुलर लूप। छोटा सा खंड काट के बाहर निकाला गया है। यहां बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। या सही नहीं 90 डिग्री, आप 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़े होंगे लोग कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है? लंब होती है। या जो रेखा स्पर्श रेखा पर लंब है वह वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगा, ना का सवाल नहीं है। कि स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनेगा ही। हम इसमें से एक छोटा सा खंड काट लिए हैं और इस खंड का नाम दिया काची डीएल, और यही अल्पांश लंबाई का डीएल है जो यहाँ पे लिखा गया आपका। और इसी के कारण यदि हम छोटे से भाग के कारण निकाल लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? बड़े से भाग के कारण। तो सिंपल सा बात सोचिए, यह डीएल, फिर हाई डीएल, फिर हाई डीएल, यहाँ तना डीएल 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 मिल के क्या बनाया? पूरा वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, आपको समझा दिए। सबसे पहले आपको एक वैल्यू बताता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का रिजल्ट होगा 2 पाई आर। यह वृत्त की परिधि बनाएगी। अब यह इंटीग्रेशन क्यों, आखिर इंटीग्रेशन क्यों? इंटीग्रेशन का मतलब होता है योग। क्या चीज? योग। यह डीएल है, मान लीजिए हैजा को बिंदु ले लिए तो हयो तो डीएल होगा। यहाँ पे एगो बिंदु ले लिए तो हयो तो क्या होगा? डीएल। हैजा को बिंदु ले लिए तो हयो डीएल, हैजा को बिंदु ले लिए तो इहो डीएल, यहाँ पे तो हतना डीएल, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जाए तो डीएल, फिर यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जाए तो डीएल, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया जाए तो डीएल, यहाँ पर एक बिंदु लिया जाए तो डीएल, यहाँ पर एक बिंदु लिया जाए तो डीएल, यहाँ पर एक बिंदु लिया जाए तो डीएल, और फिर ये डीएल। तो डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल टोटल मिलके क्या बनाएगा? वृत्त की परिधि। और इसी को हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू, आप बताइएगा 2 पाई आर। और यहाँ पर रेडियस में हम लोग माने हैं काची ए, तो इसका रिजल्ट हम डालेंगे काची 2 पाई ए। क्लियर कि नहीं? बात आई समझ में? अब हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है? डीबी इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू, ठीक, देखिए यहाँ पे प्राप्त किया है, आई इंटू डी एल इंटू क्या चाहिए? साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। क्लियर? क्या चाहिए? आर स्क्वायर। लेकिन आप थोड़ा इसको बढ़ाइए, म्यू नॉट बटा में 4 पाई डीबी इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू क्या चाहिए? साइन थीटा। अब आर स्क्वायर की जगह पे आप रेडियस क्या माने हैं यहाँ पे? ए स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिस्टेंस आर मानेंगे तो आर लिखेंगे, एल मानेंगे तो एल लिखेंगे, डी मानेंगे तो डी लिखेंगे, एक्स मानेंगे तो पापा मानेंगे तो पापा, मौसी मानेंगे तो मौसी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आप जाची मानिए जा, ये तो आपका मानने के ऊपर है। अभी नहीं कि सर ए काहे मानेंगे, तो उहे ना हो गया कि बताएं आज बुझाए काल, है ना? गदावा वाला हाल। ठीक, कहानी सुना आज, आज दम बाकी सारी जानवर हंस ली।
ठीक। गधा काल हंस रहा है। अब पूछने पर काहे रे, तो काल तुमसे जो कहानियां सुनाया था ना वो हमारा आज बुझा है, इसलिए आज हंस रहे हैं। ठीक, तो वो वाला हाल मत करिए कि कहानी सुना जाए काल बुझाए परसों। तो ध्यान दीजिए इधर। ठीक, यहाँ पे आर माना गया है, आर की जगह पे क्या माना गया, ए, तो क्या लिखा जाए, ए। क्लियर। अब हमको निकालना है पूरे लूप के कारण। किसके कारण, ये छोटे से खंड के कारण। इस छोटे से खंड में जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा उसके कारण क्या निकाला गया, डीबी। और ये डीबी यही दिखाता ही है। ठीक, इस छोटे से खंड के कारण यही बताया गया है आपको। अब पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की काचे तीव्रता। ध्यान दीजिए इधर आप, तो आप आज ये इसे आप बी से डिनोट करिएगा। यदि बी का इंटीग्रेशन डीबी का इंटीग्रेशन यदि कर लिया जाए, फिर वही बात डीबी प्लस डीबी प्लस डीबी प्लस डीबी, तो पूरे लूप में उत्पन्न होगा। तो सिंपल सा बात, आप डीबी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, या बी निकल जाएगा हमारा। तब बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू, अब यहाँ पे लिखिएगा आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बटा में ए स्क्वायर। अब यहाँ थीटा का मान यूज करिएगा आप 90 डिग्री। ठीक, थीटा का मान कितना यूज करिएगा, क्योंकि पूरा लूप का डिग्री पर काटा गया है। थीटा का मान 90 डिग्री यूज करिएगा, तो यह आएगा आपका b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन 90 का मान होता है 1 कितना बटा में ए स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट है आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू आई बटा में काची ए स्क्वायर, अंदर बच गया काची डीएल, और इस आप डीएल का रिजल्ट डाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से। ठीक, तब b इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू आई बटा में ए स्क्वायर, और आप डीएल का रिजल्ट डाल सकते हैं कितना 2 पाई ए डाल सकते हैं। देख लीजिए है ना, डीएल एक परिधि है पूरा सर्कुलर लूप का। ठीक, सर्कमफ्रेंस देखिए, हाँ भाई 2 पाई से कटेगा कई बार में, एगो स्क्वायर है, एगो से एक कैंसिल हो गया, हुआ कैंसिल। तो हमारे पास बचा b इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 2, क्या बच गया 2, पाई से पाई कैंसिल है, आई बटा में क्या बच गया a। यह प्राप्त हुआ हमारा सर्कुलर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो बायो सेवर्ट के नियम का दूसरा एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन आपको करवा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि लूप में लपेटी गई, ध्यान दीजिए इधर, जो ये यहाँ पे टॉयराइड बनाए थे, ये तो एक बार फेरा लपेटा गया है ना। आप घर पे देखे होंगे या कभी किसी प्रकार का छोटा सा ट्रांसफार्मर वगैरह या हमारे पंखे का कॉइल देखे होंगे लोग, तो एक बार लपेटा गया, उसमें अनगिनत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ निश्चित संख्या में पंखे का कॉइल लपेट दिया जाता है, ताकि वो आपके विद्युत धारा के द्वारा जो इसको ऐसी करंट दिया था उस करंट के फ्रीक्वेंसी को बना कर रखे, समान मात्रा में बल आघूर्ण उत्पन्न हो और पंखे आपको अच्छे से हवा दे। अगर बल आघूर्ण भी घबरा गया तो पंखा हिलने लगता है, देखे होंगे लोग। मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं घबराना चाहिए, यही क्या करता है, किसी लूप में बल आघूर्ण को उत्पन्न करता है, टॉर्क को, और वही टॉर्क क्या करता है, पंखे को गति प्रदान करता है। ठीक, या मोटर हो, जनरेटर हो, या कुछ किसी भी चीज में एक लूप को यानी एक भाग को दूसरी तरफ ठेलता है, दूसरी भाग को तीसरी तरफ। ठीक, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे ठेलते रहता है, समान परिमाण के जो बल लगते हैं, उसी कारण यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र ही घबराया था, कहानी खत्म। यह एक लूप के लिए निकाला गया, क्या लूप के लिए, एक लूप के कारण। अब यहाँ पे हमको लिखाना है कि अगर लूप जो है कुंडली में, लूप में जो है कुंडली की संख्या n हो, लूप में लपेटी गई, किसके लूप में या किसी भी चालक तार में लपेटी गई, किसी चालक तार में लपेटी गई कुंडली की संख्या, किसकी संख्या, कुंडलियों की संख्या क्या हो, n हो, क्या हो n। तो आप सीधे बताइएगा इसको, b इज इक्वल टू द म्यू नॉट बटा में 2, इसमें n से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ जाता है n फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बात क्लियर। अगर एक बार लपेटा गया था एक रखेंगे, दो बार लपेटा गया था दो, तीन बार रखा गया था तीन, चार बार लपेटा गया था चार, पांच बार, अनगिनत बार लपेटा गया था n लिखेंगे। क्लियर। यह हुआ हमारा बायो सेवर्ट के नियम का दूसरा एप्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला भी एप्लीकेशन आपको करवाया गया था, ध्यान दीजिए। अगर प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में फालतू नहीं आ सकता, ये बात बार बार हम बोलते हैं। ठीक, नहीं तो रटिए, कहानी खत्म है, 5 नंबर क्वेश्चन टकरा के चल जाएगा, लेकिन बुझाएगा कुछ नहीं। ध्यान दीजिए इधर, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। बायो सेवर्ट कहता क्या है कि बायो सेवर्ट सबसे पहले एक छोटे से
छोटे की चालक तार के छोटे से लंबाई के लिए यानी अल्पांश लंबाई के लिए अपना प्रयोग को किया। अगर उसका मानना था कि अगर छोटे से चालक तार की लंबाई में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे रहे हैं तो बड़े से लंबाई में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना कोई बड़ा बात नहीं है। तो उसने कुछ कंडीशंस दिया। पहले छोटा सा अल्पांश लंबाई के चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया और उसके लिए उसने 4 शर्त बताया। पहला शर्त बताया कि अगर चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, जिस छोटे से अल्पांश लंबाई लिया था कि चालक तार का, वही अल्पांश लंबाई उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तीसरा बात, जिस अल्पांश लंबाई को लेकर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे थे हम लोग, वहां से जो एंगल बनता है उस कोण के ज्या का समानुपाती होता है। किसका समानुपाती? ज्या। ज्या मतलब साइन थीटा होता है, को ज्या मतलब कॉस थीटा, स्पर्श ज्या मतलब टैन थीटा। यहाँ पे ज्या का समानुपाती होता है। तीसरी बात, उस बिंदु से जो डिस्टेंस लिए थे लोग, जो दूरी लिया गया था, वह चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु से दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन चारों कंडीशंस को मिलाने पर बायो-सेवर्ट को एक कंडीशंस प्राप्त हुआ, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन यदि हटाया जाता तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाता है, म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। म्यू नॉट है क्या, तो इसको चुंबकशीलता कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू भी बताया गया होगा, पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए। बायो-सेवर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग में जो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की गणना किए थे हम लोग, इसका वैल्यू होता है 10 के पावर -7। क्लियर? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो म्यू नॉट, केवल म्यू नॉट का वैल्यू पूछे तो 4 पाई को भी हम लोग उधर ले जाते हैं। 4 पाई गुना 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका वैल्यू होता है। प्रीवियस वीडियो में बताया गया होगा आपको। अब यह एक छोटे से भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। किस भाग में? छोटे से भाग में। अब इसी का यदि इंटीग्रेशन कर दे तो वह बड़े से भाग के लिए निकलता है। देखिए ये कुछ नहीं है, हम जानते हैं dB इज इक्वल टू द वेक्टर का चिन्ह इसलिए लगाया गया क्योंकि यह सदिश राशि है। क्लियर? अगर परिमाण निकाल देंगे तो परिमाण के साथ वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाया जाता। ठीक, छोटे से भाग में हमको उत्पन्न हो गया है। ठीक, तो पूरे लूप के कारण तो इसी का इंटीग्रेशन तैयार कर देंगे हम लोग। इंटीग्रेशन तैयार किए, यहाँ पे 90 डिग्री भरना होगा क्योंकि यह लूप का डिग्री पर है 90 डिग्री पर। साइन 90 का मान 1 होता है। जो क्वेश्चन था उसको बाहर निकाल दिए, बचा डीएल। और डीएल का मतलब आपको पहले ही समझाया गया, डीएल का मतलब वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि के लिए बारे में सबसे पहले आपको लिख दिया गया, इसका मान हम लोग यूज किए 2 पाई ए। 2 पाई से 4 पाई कटेगा, 2 बार में स्क्वायर था, ए स्क्वायर था, एगो ए कैंसिल हुआ तो बचा ए। म्यू नॉट बटा में 2 बचा आई बटा में, हाई बटा दिया हुआ, देखिएगा ध्यान से, एगो आई वाला चिन्ह है, ठीक, हाई बटा वाला चिन्ह है, यहाँ बच गया बटा में एगो ए। यह निकला वृत्ताकार लूप के कारण कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। अब किसी चालक में लपेटी गई कुंडलियों की संख्या कितनी हो? n कुंडलियों के लिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे कैसे? n से। यह आपका हुआ बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग दूसरा, जो वृत्ताकार लूप के कारण होता है। किसके कारण? सर्कुलर लूप के कारण। कंप्लीट, बार बार देखिए, ठीक, कोई समस्या नहीं होगा कि क्या स्टेप लिखा गया है, कैसे दिया, बहुत आसान तरीके से प्रूव किया गया आपका। नहीं तो इसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए इसमें वेक्टर फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर साइन थीटा और कॉस थीटा का, वो और लंबा चल जाता है। ठीक, आप क्वेश्चन को जितने आसानी से समझिए उतना आसान तरीके से आपको बताया जाए। कंप्लीट। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अगला सवाल में आपको आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा, वो अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए आप।